21 मुद्राएं, दो दोस्त नाले करमेर और योनी के रहने वाले शशि लम्बरदार, आकाश राजपूत। धन्यवाद। महाराजा धीराजा, लंका के भगवान, लंका के ईश दशानन महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय जय शिव महाकाल, जय जय शंभु त्रिपुरारी की, जय जय कैलाश बिहारी की। राज सेवक महाराज, लंका के राज दरबार में तुम उपस्थित हुए हो, अवश्य। तो आज लंका के राज दरबार में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। अवश्य। हमारी सबसे अधिक प्रिय सीमा के विषय में। सीमा का समाचार क्या है? महाराज, सीमा की बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम सीमा को बहुत चाहते हैं। सीमा को तुम बहुत चाहते हो, वो हमें भी बहुत चाहती है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। क्यों रे? सीमा से तुम इतना अधिक प्रेम करते हो, बहुत चाहती है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। हाँ। कारण देश के हर नौजवान को सीमा से प्रेम होना चाहिए। महाराज, अगर सीमा से 1 घंटा हम अगर लेट पहुंचे तो सीमा रोने लगती है। सीमा रोने लगती है? बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। क्यों रे? किस सीमा की बात कर रहा है तू? सीमा महाराज हमारी घरवाली का नाम है। सीमा? हमारी घरवाली का अच्छा, तेरी पत्नी का नाम सीमा है? आई सी। अरे मूर्ख! ये रावण तुम्हारी पत्नी के विषय में जानना चाहता है क्या? फिर महाराज? अरे वो सीमा नहीं, हाँ। मैं जानना चाहता हूँ लंका राष्ट्र की रेखा के विषय में। महाराज, रेखा की बात करी, सीमा की बात करी सो करी। रेखा की बात नहीं करना, नहीं अपने आप को शूट कर लूंगा। रेखा की बात क्यों ना करो? क्योंकि महाराज सीमा से ज्यादा हम रेखा को चाहते। सीमा से अधिक तुम रेखा को चाहते हो? अवश्य। अर्थात हमारी साली का नाम है। मूर्ख कहीं के। भाई, ये लंका राष्ट्र का नायक रावण तेरी घरवाली, तेरी साली के विषय में जानना चाहता है क्या? तो अरे मैं तो जानना चाहता था हमारा राज जहां तक फैला है उस विस्तृत भूभाग के विषय में जानना चाहता था। राज सेवक भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ बंद, हवन बंद, पूजन बंद, वाह, औषधालय, शौचालय, अनाथालय सभी सुचारू रूप से खुलते हैं। इतना ही नहीं भगवान, आपकी कृपा से बड़े बड़े शेर झंडू बाम हो जाते हैं। अच्छा, तो हमारे द्वारा जो आदेश दिया गया था दुज भोजन मख होम श्राद्धा, ये सब बंद हो गए हैं। बहुत सुंदर। हमारे लंका राष्ट्र का गौरव, हमारे राक्षस जाति का ये परचम संपूर्ण विश्व में फहरा रहा है। लेकिन सेवक, ये हमारे दरबार के समीप चिल्लाने की आवाज कैसी? ये कोई अबला चीख चीख करके कहती है भैया हमारी रक्षा करो। ये भैया कह करके चिल्लाने वाली अबला ज्ञात करके आओ कौन है? भैया क्या कह रहे हैं? जाओ, इधर तो आओ, इधर आओ। जो कह रहे बुगा बोलो, वो तो मरवाया आई। किसको? खरदूषण को। क्यों? मरवाया आई तो मनने दो। अबे ना मरवाना आई। हाँ, तेरी बस कॉन्फ्रेंस की। क्या कह रहे हो? बुगा गलती हो गई, बुगा गलती। पापा जाओ, हाँ। हमारे भैया से कह दो हाँ। तुम्हारी बहन शूर्पणखा दरबार में आना चाहती है। यहीं खड़ी रहो, जा रहा है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो।
कौन चिल्ला रहा था? महाराज आपकी बहन सूर्पनखा दरबार में आना चाहती है। बहन सूर्पनखा दरबार में आना चाहती है। बस ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। सेवक, हाँ, तुम दरबार से सीख अपने घर की ओर प्रस्थान करो। हाँ, बहन से हम मिलकर के वार्ता करना चाहते हैं। जाओ। बस भैया कट गई, भैया भैया कट गई। बहन सूर्पनखा, आज तेरा ये सुंदर मुखमंडल इस तरह से कुरूप बनाने वाला कौन? ये तेरे नाक और कान से बहता हुआ रुधिर कौन नरनाहर पैदा हो गया? किस माई ने ऐसा नाहर जना है जो रावण की बहन के नाक और कान काट करके मानो स्वयं काल को चुनौती प्रस्तुत कर रहा है? बहन, अविलंब बताओ, इस तरह का दुर्व्यवहार करने वाला कौन? त्रिभुवन विजेता रावण की बहन को इस तरह से क्रूप बनाने वाला कौन? भैया, हे भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। राम और लखन नाम के दो लड़के हाँ भैया, हमारे दंडकारण्य चौकी पर। फिर क्या हुआ, कहती जाओ। हे भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। वो अपने संग में एक नारी सुकुमारी भी ले आए हैं। मैं अचानक वहां से निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। लेकिन बहन, उन राम और लक्ष्मण नाम के दो नौजवानों के द्वारा तुम्हारे साथ ऐसा घृणित कृत्य किया जा रहा था और तुम खामोश खड़ी थी। अरे तुमने एक बार नहीं कहा कि हम त्रिभुवन विजेता रावण की बहन है? कहा था भैया। मेरा नाम तुमने उन्हें बताया था? अवश्य भैया। फिर क्या प्रतिक्रिया हुई उनकी? जब मैंने आपका नाम लिया तो उनने मुझको दी गाली। एक कान कतर डाले, मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में अगर ऊंचा नाम हो तो बस नकटा नाम रखा लो तुम। भैया, तुम्हारी इस इज्जत पर धूल और खाक आपके जीते जी कट गई इस बहन की नाक। बस बहन, ये रावण समझ रहा है तुम इस समय बहुत क्रोध में हो और उस क्रोध के कारण ही इस तरह के वचनों का प्रयोग तुम हमारे सम्मुख कर रही हो। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता ना करो, कारण गमनाक ना कर अब उनके भी। अरे नाक नहीं रखूंगा मैं, भेजा नथनों की राह करूं। अरे मिर्चों का नाश उन्हें दूं मैं। ये नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर शस्त्र उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। अच्छा, वो क्या समझ रहे हैं कि तुम्हारी नाक और कान काट करके वो बहुत बड़े वीर हो गए? अरे वो वीर नहीं, वो कायर है जिनके द्वारा ये मासूम और अबला पर इस तरह का कृत्य किया गया है। अरे वीर तो तुम्हारा भाई ये रावण है। ये धरा, ये धाम, ये आकाश, ये नाक सब मेरे पिता ने जीते हैं। सिंह और बकरी इस रावण के भय से ये घाट पर पानी पीते हैं। लेकिन मैं पुनः विचार करने लगा, बहन, दंडकारण्य से लंका बहुत दूर है। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, मेरे उन कुलभूषण से नहीं कहा। भैया, मैं सर्वप्रथम खरदूषण के ही पास गई थी तो वो अपनी 14,000 सेना लेकर उनसे युद्ध करने के लिए गए। लेकिन उस बड़े तपसी ने
एक ही बार में सबको समाप्त कर दिया। अर्थात खरदूषण तीसरा मारे गए। बहन तुम बिल्कुल चिंता ना करो, वो काटे बहन के नाक कान। अरे और जीते रहे जमाने में तो टूटे ये 20 भुजा। मेरी लानत है सस्त उठाने में। बहन स्वरूप लखा, आज तेरे सामने ये तेरा भाई पढ़ ले रहा है। अगर तेरे इस अपमान का बदला उन राम और लक्ष्मण से मैंने नहीं लिया तो आज से कभी मैं ये शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तुम चिंता ना करो, राजवैद्य के पास पहुंचो, पुनः तुम स्वस्थ हो जाओगी। जाओ। शूर्पणख ही समझाय कर बल बोले सी बहुभांति। भवन गयो अति सोच बस नींद परी नहीं रात। आज मेरे द्वारा जैसे ही सोने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे नींद नहीं आती। वो बहन के कटे हुए नाक और कान मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और मैं विचार कर रहा हूं, सुर नर असुर नांग खगमाही मोरे अंचर कह को नहीं। वर्तमान समय में चाहे देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मेरे सेवकों के समान बल में नहीं है। फिर जिन खरदूषण को उन 2 तपस्वियों के द्वारा मारा गया है, वो खरदूषण साधारण नहीं थे। खरदूषण मौसम बलवंता तिन्ह को मारे है बिन भगवंता। खरदूषण तीसरा को मारना केवल ईश्वर के ही बस में था, कोई साधारण वीर नहीं मार सकता था। तो इसका मतलब सुररंजन भंजन महिवारा हरि भगवंत लीन अवतारा। क्या उस परमात्मा का अवतार इस धराधाम पर हो गया है? और अगर धराधाम पर हो गया है तो ये रावण भी एक प्रण कर रहा है, हो ये भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मन दृढ़। इस रावण के इस तामसिक शरीर से भजन होने वाला नहीं है। ये हमारा मन क्रम वचन से प्रण है। कारण संसार में ये एक सिद्धांत है, बारू मथे घृत होए बरु सिकता ते बरुतेर बिन हरि भजन न भौतरे। यह सिद्धांत पे चाहे भले ही पानी को मतले से घी प्राप्त हो जाए और बालू को पेरने से तेल प्राप्त हो जाए, लेकिन बिना भजन के परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। लेकिन रावण आज इस सिद्धांत को बदलने जा रहा है। बस प्रस्थान करना है इस अपमान का बदला लेने के लिए। और अगर वो परमात्मा नहीं है, गर्ण रूप भूप सुत को, तो हरिहोनार जीत रंगो। अगर साधारण राजा के राजकुमार हैं तो उनकी नारी हरण करके इस अपमान का बदला लिया जाएगा। लेकिन आज रावण के द्वारा बल का प्रयोग नहीं, छल का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें छल में हमारा सहायक बनेगा बहुत वर्षों से हमारे लंका में पड़ा हुआ मामा मारीच। मामा मारीच के भवन की ओर प्रस्थान करता हूं। हेलो। और ये 21 मुद्राएं 2 दोस्त निराले करमेर और यौनी के रहने वाले सुशील अमरदार आकाश राजपूत लंकेश्वर के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। महेराम 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 महेराम। मामा मारीच, जय जय भगवान शंकर की। जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। वाह मामा, अपने आराध्य का आवाहन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, बहुत खूब। महेराम महेराम महेराम। ठीक हो? आपकी कृपा है। आप लंका के भगवान, आपके आने का कारण क्या है? लंका के भगवान नहीं, वर्तमान समय में ये रावण त्रिभुवन का भगवान है। अवश्य मामा जी, इस समय हमारे आने का कारण हाँ।
संकट में साथ हो प्यारों का, अपने प्यारों का धर्म यही और न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का कर्म यही। दो तपसी लड़कों ने आकर तो एक करनी बेहुदा की है, खर दूसर तीसरा को मार दिया, नकटी बहन स्वरूप नखा की है। इसलिए मामा पत्थर का जवाब अब पत्थर से उनको देना है। अरे कट गई बहन की नाक कान तो भारिया उनकी हर लेना है। पत्नी का हरण करना है, इसमें तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है रावण को। भगवान आपने नाम क्या बताया? पहले सुन तो लो, सहायता करना है तुम्हें। क्या? तुम चलकर माया मृग बन जाओ, हाँ। मैं योगी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। उनका नाम है राम और लक्ष्मण, जो अयोध्या के राजा दशरथ के निर्वासित राजकुमार हैं। क्या उनका नाम बताया आपने? अरे वो विश्वामित्र यज्ञबाला, अध छूटा प्राण आंखों में है, और सोयो जन लंबा और फेंका था ओह राम बाण आंखों में है। हे विष्णु भगवान, करना है तो सत्कर्म करो, करना है तो सत्कर्म करो। चोरी का करना ठीक नहीं, अरे हरना है तो निज दोष हरो। सीता को हरना ठीक नहीं। अच्छे काम करने से भगवान, अच्छे काम करने से घर में प्रकाश आ जाता है, और बुरे काम करने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए वो परमपिता परमात्मा है। चलो उनकी शरण में पहुंचकर उनसे क्षमा याचना करें। वाह मामा मारीच वाह, आज तो तुमने रावण को प्रसन्न कर दिया। तुम्हारे उपदेश सुन करके हमारा हृदय खुश हो गया। आओ हृदय से लग जाओ। वाह मामा मारीच, तू तो है दुर्वेद, लेकिन ये रावण सुनने आया नहीं। तेरा ये उपदेश अगर नहीं जाओगे तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हड़ करने में मैं स्वयं सक्षम हूं, लेकिन यमपुरी तुझे। विचार कर लें भगवान। हाँ विचार कर लो। जो आज्ञा। देखिए तवे मारीच हृदय अनुमाना, न वह विरोधे नहीं कल्याण। नहीं, कल्याण नहीं हो सकता है। अगर इन्होंने मार दिया तो भगवान का हमें नाली के कीड़ा ना बनाए, और अगर राम के कार्य में मरेंगे तो हमारा उद्धार होगा। इसलिए चलो, चल करके उन्हीं के पास चले। भगवान विचार कर लिया? कर लिया, मैं जाऊंगा। जाओगे? जाओगे, अवश्य जाएंगे। करना क्या है जाकर के? क्या करना है भगवान? जाकर के माया मृग बनना है, जय हो। जिसकी संपूर्ण चर्म सोने के भांति चमकती हो। जय हो। तुम्हें राम को भ्रमित करके दूर ले जाना है। जाओ मामा, हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। जाओ। जय हो। लक्ष्मण गए बनहि जबुले नमूल फल कंद, जनक सुता सन बोले विहस कृपा सुख वृंद। सुशील जानकी, मैं आगे और कुछ नललीला करना चाहता हूँ। तुम्हें हेलो, कल आप देखेंगे हनुमान जी के सुंदर अभिनय में महेंद्र सिंह राजपूत बाबई एक सुंदर से कलाकार हनुमान जी के रोल में देखेंगे। कल रावण, कल बाली और सुग्रीव की मित्रता, राम सुग्रीव की मित्रता और बाली वध, कल की लीला यहाँ तक दर्शाई जाएगी। धन्यवाद।
सुना हो प्रिया मृत रुचिर सुशीला, मैं कछु करन चाहत नर लीला। मैं नर लीला करना चाहता हूँ, तो ये निशाचरों का नाश हो जब तक तुम्हें अग्नि में निवास करना है। जाओ। जब वही रामेश कहा बखानी, प्रभु छवि धर ही अनल सबानी। निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे रूपशील सुबनेता। लक्ष्मण हो यह मेरा मन जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। तेहि वन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। सीता पर बिरचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। हे नाथ, देखिए कितना सुंदर हिरन है। मैंने आज तक ऐसा सुंदर हिरन नहीं देखा। बल्कि नाथ, मैंने सोना तो बहुत देखा, लेकिन आज तक केवल मैंने निर्जीव सोना देखा है। आज अपने नेत्रों से सजीव सोना पहली बार देख रही हूँ। आज तक मैंने आपसे नाथ कुछ भी नहीं मांगा। क्या आप मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते दीनानाथ? हे स्वामी, ऐसा मृग मैंने न देखा सुना, जैसा यह सुगर सलोना है। देखो तो सर से पाँव तला, सारा सोना ही सोना है। जब 14 वर्ष की अवधि के बाद पुनः लौटकर के अयोध्या जाऊंगी, तो इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब ये महलों में छम छम करके चलेगा, तो माताएं भी कितनी खुश होंगी नाथ। यदि आप इसको मार के ले आएंगे, तो इसकी चरम भी देखिए कितनी मनोहर है। पूजा में आसन के काम आएगी, नहीं तो नाथ कुटिया की शोभा को बढ़ाऊंगी। हे नाथ चाल लाओ इसकी, इसकी 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 हे नाथ चाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृग छाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। हे नाथ, इस रन को देखकर के ऐसा लगता है जैसे इसे कुदरत ने बड़ी फुर्सत से बनाया हो दीनानाथ। कितना प्यारा प्यारा ये मृगा, कितना प्यारा प्यारा ये मृगा वन में आया है। कलाकार कुदरत ने कितना रुचिर बना